हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमरन एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वे पंजाबी गानों की बहुत शौकीन थी और उसको पंजाबी गायक भी बहुत पसंद थे। लेकिन सिमरन की माँ अनीता को ये गाने सुनना बिल्कुल नहीं भाता था। वो सिमरन को हमेशा रोकती रहती ऐसे गाने सुनने से, लेकिन सिमरन कभी उसकी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन सिमरन एक कैफे में बैठी अपनी दोस्त सरिता से बातें करते हुए उसे बोलती है, यार सरिता बता ना, कोई नया पंजाबी गाना आया है तो? नहीं आया यार, कोई नया गाना नहीं आया। और तू क्या ये बस पंजाबी गाने सुनती रहती है? पंजाबी गाने सुनती हूँ क्योंकि मुझे सुनना पसंद है। पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी कि और भाषाओं के गाने नहीं सुन सकती तू। अरे यार तुझे जिसके सुनने हैं उसके सुन, लेकिन मुझे मत रोक, मैं तो सुनूंगी फुल ऑन पंजाबी गाने। तुझसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, लेकिन पंजाबी में ही बीन बजाना। या तू पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। पता नहीं कहाँ से तुझे ये पंजाबी गाने का चस्का लग गया। यार देख, तू अब पीछे मत पड़, मुझे पसंद है तो मतलब पसंद है, ठीक है? अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी को पता चला कि तू इतने ज्यादा पंजाबी गाने सुनती है तो क्या करेगी? कुछ नहीं, मम्मी को भी पंजाबी गाने सुना दूंगी और क्या। बस कर, अब मैं थक गई हूँ तेरा ये पंजाबी सुन सुन के। ठीक है, बस कर देती हूँ। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ अपने घर, तू आराम से सुन अपने ये पंजाबी गाने। चल ठीक है यार, वैसे भी बड़े लेट हो गए हम। ठीक है फिर साथ में चलते हैं। दोनों साथ में घर आने लगते हैं। सिमरन गाने सुनते सुनते घर आ रही थी। घर पहुंचकर वो फिर वही हॉल में टीवी चालू कर पंजाबी गाने लगा देती है और गाने की आवाज बहुत तेज कर देती है, जिसको सुनकर अनीता हॉल में आकर कहती है, अरे करमजली, इतनी तेज आवाज में गाने सुन रही है, मेरे तो कान ही खराब कर देगी तू। क्या माँ, इतना अच्छा मेरी पसंद का गाना आ रहा है और आपने साइड में गाना बजाना शुरू कर दिया। अरे बंद भी कर, अब क्या जब तक मेरे कान जवाब नहीं देंगे तब तक नहीं रुकेगी तू? लो माँ, आवाज कम करके तो सुन सकती हो ना। तुझे पता है मुझे ये गाने पसंद नहीं है, फिर भी तू ये गाने सुन रही है, वो भी इतनी तेज आवाज करके। क्या माँ, मेरा एक ही तो शौक है पंजाबी गाने सुनने का, आप उसमें भी ना मुझे 36 बातें सुना देती हो, दिक्कत क्या है आपको? इतना बोलकर सिमरन टीवी बंद करके कानों में हेडफोन लगाकर कमरे में चली गई। ऐसे ही रात गुजर गई। अगले दिन फिर जब सिमरन अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ अपने दोस्त उमेश के साथ बातें करते हुए कहती है, तुम्हें पता है एक नए पंजाबी सिंगर का गाना आया है? अरे तुमने वो वाला गाना सुना है, केंदी हुंदी सी चंद तक राह बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे ला दे? नहीं, मैंने नहीं सुना अभी तक। तुमने कैसे नहीं सुना? अरे इतना फेमस हो गया, मैंने इतनी सी देर में 4 बार सुन लिया। हाँ, वो मुझे खास नहीं लगते पंजाबी गाने, इसीलिए। मतलब तुम पंजाबी गाने नहीं सुनते? सुनता हूँ लेकिन बहुत कम, कभी कभी। यार तुम मेरे दोस्त होकर पंजाबी गाने नहीं सुनते, तुम्हें वो अच्छे ही नहीं लगते। इसमें तुम्हारे दोस्त वाली क्या बात है? तुम भी तो मेरी दोस्त हो, लेकिन तुम्हें ये पंजाबी गाने पसंद है तो मैंने कुछ बोला कि तुमको वो क्यों नहीं पसंद जो मुझे पसंद है। वैसे भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इतने बकवास गाने। चुप हो जाओ तुम, तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या सही, लेकिन मेरी पसंद के पंजाबी गानों को तुम ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन तुम्हारी पसंद बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, पसंद अच्छी नहीं है ना तो मुझे भी तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मुझसे बात मत करना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। उमेश से लड़ाई करने के बाद सिमरन शाम को घर आ जाती है और इसी तरह और लोगों के साथ भी बर्ताव करने लगती है, जिसके बाद उसके दोस्तों को भी पंजाबी गाने पसंद नहीं थे। वो भी पंजाबी गाने नहीं सुनते थे। उनसे वो धीरे धीरे बातें करना बंद कर देती है। अब उसके पास बस 2 लोग ही थे जिनसे वो बात कर सकती थी। एक तो उसकी दोस्त सरिता और दूसरी उसकी खुद की माँ अनीता। ऐसे ही एक दिन सिमरन सरिता के पास जाकर कहती है, सरिता चलना यार, एक नए पंजाबी सिंगर का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, मुझे भी देखना है, चलना। नहीं यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कहीं जाने का, तू चली जाना। चलना यार, घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने। क्या यार सिमरन, इतने दिनों बाद मिली है, उसमें भी ये गाने कॉन्सर्ट ही कर रही है। बहुत अच्छा सिंगर है यार, उसका गाना सुन के तुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। यार तेरा ये पंजाबी गाने का भूत कब उतरेगा? तू बहाने बनाना छोड़, मैंने कॉन्सर्ट के टिकट खरीद लिए हैं 2, अब हम चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं। जब तूने अपनी ही मनमानी चलानी है तो पूछ क्यों रही है?
मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ। कल हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। दोनों अगले दिन कॉन्सर्ट में जाते हैं और कॉन्सर्ट में से वापस आने के बाद सरिता गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, देखा ना तूने, तेरा ये पंजाबी कॉन्सर्ट कितना बकवास था। तुझे तो किसी की सुननी ही नहीं होती। तू क्या बकवास छाप रही है? कितना अच्छा तो कॉन्सर्ट था यार, कितना मजा आया। तुझे एवं ही बकवास लग रहा है। हाँ, तेरे मनपसंद पंजाबी गाने हैं तो तुझे तो पसंद आना ही था ना। यार तू ऐसे मत बोल, मुझे गाने पसंद है ना। तू ऐसे बुराई करती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा नहीं लगता तो ना बोलू, और मुझे आज इतना बुरा लगा उसका क्या। बस यार बहुत हो गया। तुझे मैं यहाँ तक लाई, तेरी टिकट के मैंने पैसे दिए, बदले में तूने मुझे इतना सुना दिया। तूने मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के पंजाबी कॉन्सर्ट देखने के लिए पैसे दिए थे। मुझे ना तुझसे बात ही नहीं करनी। एक तो इतना बड़ा शो दिखाने के लिए तुझे साथ में लेकर आई, ऊपर से तू मुझे 36 बातें सुना रही है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी नहीं करनी तुझसे बात, अपने ही बारे में सोचती रहती है बस। सिमरन ने सरिता से भी बस पंजाबी गाने की वजह से लड़ाई कर ली। सिमरन को पंजाबी गानों का भूत सवार था। कोई पंजाबी गाने की बुराई करे वो उससे लड़ने लग जाती। अब सिमरन से कोई बात नहीं करता था, वो अकेले पड़ गई थी। सरिता ने अनीता को कॉल करके सब बता दिया। कॉन्सर्ट से वापस घर जाकर वो चुपचाप बैठ गई, जिसके बाद अनीता सिमरन के पास आकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतनी चुप क्यों है तू? अब आपको क्या बताऊं, जो चीज मुझे पसंद है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। बता तो सही, हुआ क्या है? मुझे पंजाबी गाने सुनना और गायक बहुत पसंद है, लेकिन मेरे किसी दोस्त को पसंद ही नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, सबकी अलग अलग पसंद होती है ना। नहीं माँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी पसंद को ना पसंद करके उसकी बुराई करे। अगर कोई बोलेगा तो फिर मैं भी बोल दूंगी। अच्छा बता, अपने गानों की वजह से अब तक कितने लोगों से लड़ाई कर चुकी है तू? माँ, मैंने किसी से लड़ाई नहीं करी। लोग बाग अपने आप सामने से मुझसे लड़ने लग जाते हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो सरिता से क्यों लड़ाई की? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसे घुमाने लेकर गई थी और वो मुझ पर चिल्लाने लग गई। तू उसको घुमाने अपनी मनपसंद जगह ही क्यों लेकर गई थी? क्योंकि उसको भी अच्छे लगते हैं पंजाबी गाने। तुझे अच्छे लगते हैं इसलिए वो सुन लेती है, वरना उसको भी तेरे पंजाबी गाने खास नहीं लगते। ऐसा था तो वो मुझे पहले बोल सकती थी ना। तुझे कोई पंजाबी गाने के बारे में कुछ बोल दे तो तुझे बुरा लग जाता है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। मुझसे गलती हो गई माँ। मेरे पंजाबी गाने या फिर सिंगर को कोई कुछ बोल देता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, गाने बस सुनने के लिए होते हैं, ये नहीं कि पूरे दिन उसी में घुसे रहो। कोई भी गायक गाना इसलिए बनाता है ताकि दर्शक उसे एंजॉय करे, ना कि उस गाने या सिंगर की वजह से आपस में लड़ाई करे। हाँ माँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? जो गलती की है उसे सुधार, जिससे भी लड़ाई की है उससे माफी मांग। ठीक है माँ, मैं अपनी इस गलती के लिए सबसे माफी मांग लेती हूँ। बेटा, गाने दिमाग को शांति और कानों को आराम देने के लिए होते हैं, ना कि दिमाग को गर्म करने के लिए। हाँ, मुझे सब समझ आ गया। सिमरन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी भी मांगती है। वो अपनी माँ की बात को समझकर अपना पंजाबी गाने के लिए पागलपन कम कर देती है और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन समीक्षा कॉलेज से थकी हारी घर आती है तो देखती है कि उसकी बहन जिया बैठकर आइसक्रीम खा रही है, तो वो उससे आइसक्रीम को छीनकर खुद खाने बैठ जाती है और बोलती है, जब देखो सारा दिन कुछ न कुछ ठूसती रहती है। अरे अपने इस मुंह को कभी आराम भी दे लिया कर। क्या दी, आपको आइसक्रीम खानी थी तो अपने लिए लेकर आती ना, मेरी क्यों छीन ली? वापस करो मुझे। ओफो, मैंने तो सारी खा ली, चल तो दूसरी ले आ, और हाँ, एक एक्स्ट्रा मेरे लिए भी ले आइयो। माँ देखो ना, दी ने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली। जिया की आवाज सुनकर उसकी माँ साधना किचन से हाथ में करछी लेकर आती है और बोलती है, समीक्षा, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अपनी छोटी बहन से छीना झपटी कर रही है। अरे हद होती है बेशर्मी की। आइसक्रीम दिखी नहीं और तूने झपट्टा मारा नहीं। अरे माँ, किसी से नहीं, जिया के हाथ से ही तो छीनी है, और वैसे भी उसमें ज्यादा बची नहीं थी। फ्रिज में एक और पड़ी हुई है आइसक्रीम, वो ला दो ना जरा। माँ देख रही हो ना आप, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि वो आइसक्रीम मेरी झूठी थी। देख रही हूँ मैं इसका पागलपन। आइसक्रीम देखी नहीं कि भूखों की तरह लार टपकने लगती है इसकी। आइसक्रीम का तो इतना चस्का है इसे। इतना कहकर वो वापस किचन में चली जाती है। तो यहाँ आपको पता लग ही गया होगा कि समीक्षा आइसक्रीम की कितनी बड़ी शौकीन है। चाहे जो भी मौसम हो, उसे आइसक्रीम खानी है तो खानी ही है।
चाहे वो कितनी ही कड़कड़ाती ठंड में ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक दिन जमा देने वाली ठंड में समीक्षा एक आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी होकर बड़े ही मजे से आइसक्रीम खा रही होती है। तभी अंकुश नाम का एक लड़का उसके पास से गुजरता है और उसके बहुत ही पास से एक कार होकर निकलती है, जिससे बचने के कारण वो थोड़ा पीछे होता है, जिससे समीक्षा का मुंह उसके आइसक्रीम में जा लगता है और उसके पूरे फेस पर आइसक्रीम लग जाती है और वो बोलती है, ये कौन पागल है जिसने मेरी आइसक्रीम मुंह पर लगाकर मुझे उससे खाने से वंचित कर दिया? ओह आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। अरे सॉरी वॉरी बाद में बोल लेना, पहले मेरे फेस से आइसक्रीम साफ करो, ठंडी लग रही है, जल्दी करो यार। अरे हाँ हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका फेस साफ करता है और बोलता है, अब ठीक है? हाँ कितनी ठंडी है आइसक्रीम, इसने तो मेरे फेस की कुल्फी ही जमा दी। अब पता चला कि माँ ठंड में आइसक्रीम खाने पर इतना गुस्सा क्यों करती है। सॉरी गलती से हो गया। अरे सॉरी कहने से क्या होगा, सॉरी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तब जब तुम इसकी भरपाई मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर करोगे। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में लड़की को अपने मेकअप की फिक्र होती है, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए मेकअप से ज्यादा आइसक्रीम मैटर करती है। ओ मिस्टर, तुम्हारी बातें नहीं आइसक्रीम मांगी है, दिला रहे हो या मैं जाऊँ? अरे तो मैंने कब मना किया? भैया दीजिए ना आइसक्रीम। इतना कहने पर आइसक्रीम वाला समीक्षा को आइसक्रीम देता है और वो बड़े ही मजे से आइसक्रीम खाने लगती है। उसे देखकर अंकुश मन ही मन में बोलता है, कितनी अजीब है ये, इतनी ठंड में इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, फिर भी कितने मजे से आइसक्रीम का मजा ले रही है। समझ नहीं आ रहा इसे पागल कहूँ या नमूना। ओ हेलो, आइसक्रीम चाहिए तो दूसरी ले लो ना, मेरी वाली को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? तुम्हारे देखने से कहीं वो जमीन पर न गिर पड़े। हाँ हाँ ठीक है, शांति से खा लो, नहीं देखता बस। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे वो लोग मिलने लगते हैं और फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जिसके बाद दोनों अपने पेरेंट्स को भी अपने प्यार के बारे में बताते हैं और उनकी सहमति से दोनों की शादी हो जाती है और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन समीक्षा अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को अब भी नहीं छोड़ पाती, जिसके कारण वो हमेशा आइसक्रीम खाती रहती। ऐसे ही एक दिन गर्मियों के मौसम में वो बाजार से भागी भागी घर आती है और उसे ऐसे हड़बड़ाहट में आता देखकर उसकी सास अर्चना बोलती है, अरे बहू, ऐसे मिल्खा सिंह क्यों बनी जा रही है? कहाँ भाग रही है? अरे माँ जी, आप क्यों हाय तौबा मचा रही है? 2 मिनट रुकिए, अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो थैले से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है और खाते ही बोलती है, नत्तरी की, जिसका डर था वही हुआ, आइसक्रीम भी पिघल गई और पैसा भी बर्बाद हो गया। अरे ओ दिमाग से खाली इंसान, इसलिए पागलों की तरह भाग कर आई है। और ये क्या, तेरी आइसक्रीम ने तो मेरी सब्जियां भी खराब कर दी। हाय मेरी सब्जियां। क्या माँ जी, आपकी सब्जियां तो धुल जाएंगी, लेकिन मेरी आइसक्रीम थोड़ी ना वापस आएगी। इतनी दूर से भागती हुई आ रही हूँ। अरे तो जहाँ खरीदी थी वहाँ खा लेती ना, घर लाने की कौन सी खुजली मची हुई थी तेरे को? माँ जी देखिए, एक तो मेरी आइसक्रीम गिर गई, मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, दूसरा आप चिल्ला चिल्ला कर मुझे इरिटेट मत करो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय गुजरता है और फिर सर्दियाँ दस्तक देती है और इस ठंड के मौसम में भी समीक्षा का आइसक्रीम खाना और बढ़ जाता है और एक दिन वो फ्रीजर में से आइसक्रीम निकालकर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसकी सास हाथ को मसलते हुए वहाँ आती है और उसे आइसक्रीम खाता देखकर बोलती है, बहू, ये कौन सा नया तरीका है खुदकुशी करने का? क्या बातें कर रही हैं माँ जी? खुदकुशी करे मेरे दुश्मन जो मेरे आइसक्रीम खाने से जलते हैं। अरे तो इतनी ठंड में ये बर्फ जितनी ठंडी आइसक्रीम खाकर करतब कर रही है क्या तू? बीमार पड़ना है क्या तुझे? वो बोल ही रही होती है कि तभी अंकुश घर आकर बोलता है, माँ मेरे हाथ तो जम ही गए, कितनी सर्दी है आज, एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो प्लीज। बहू, तेरे कानों में आवाज नहीं गई क्या? जाकर कॉफी बना दे जल्दी से। अरे माँ जी, अभी मेरी आइसक्रीम खत्म ही कहाँ हुई है, आप ही बना दो ना। वो सब छोड़ो, तुम इतनी ठंड में फिर से आइसक्रीम खाने लगी? अरे यार गला खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझती क्यों नहीं तुम?
वही तो बेटा, मैं भी इसे यही कह रही थी कि अगर आइसक्रीम इतनी ही पसंद है तो थोड़ी देर पहले निकाल कर रख दे फ्रिज से, ताकि ठंडक कुछ कम हो जाए उसकी। अब क्या आप दोनों मेरे आइसक्रीम खाने पर भी पाबंदी लगाओगे? इतना कहकर वो किसी की सुने बिना अपनी आइसक्रीम लेकर कमरे में चली जाती है और ऐसे ही रोज अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन वो पूरा दिन चुपचाप रहती है और आइसक्रीम भी नहीं खाती, जिस पर उसकी सास बोलती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि सुबह से तेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा अभी तक। हाँ तो बता क्या हुआ? उसके इतना कहने पर समीक्षा अपने गले पर हाथ रखकर सर को हिलाती है और उसके ये इशारे अर्चना को समझ नहीं आते, जिसके बाद वो पेपर पेन लेकर लिखना शुरू करती है। तभी वहाँ अंकुश आता है और समीक्षा लिखकर वो पेज अंकुश को देती है। तभी अर्चना बोलती है, अरे क्या लिखा है देख तो बेटा, कहीं इसने मौन धारण तो नहीं कर लिया? माँ जी, वो मेरे गले में खराश सी हो गई है, कुछ बोलने पर भी दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गला छिल गया हो। आप लोग बताइए मैं इसे कैसे ठीक करूँ? ये तो होना ही था। लो हो गया काम, और ठूस ले आइसक्रीम। छोड़ो माँ, ये सब कहने से क्या फायदा, वो पहले ही बहुत तकलीफ में है। हाँ हाँ जानती हूँ, एक काम कर बहू, गर्म पानी के गरारे कर, थोड़ा आराम मिलेगा। वो सब ठीक है माँ, पर मुझे लगता है हमें डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। हेल्थ के मामले में रिस्क लेना सही नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे क्लिनिक लेकर जाता है और वहाँ डॉक्टर उसके गले को चेक करके उससे बोलता है, देखिए इनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें बोलने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये कोई भी ठंडी चीज ना खाएं। अगर इन्होंने अब कुछ भी ठंडा खाया तो इनका गला खाना खाने क्या पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। सुना ना समीक्षा, डॉक्टर ने क्या कहा? जिसके बाद वो डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और समीक्षा ठंडी चीजें खासकर आइसक्रीम से परहेज करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो पहले जैसे ही बोलने लगती है और उसके बाद वो कभी कभी ही आइसक्रीम को खाया करती, हमेशा नहीं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।